Very good morning, students. I am Pradeep Singh, the LPF of Suraj Education Group. Today we discuss about the topic of class plus one trigonometric functions. We know that trigonometry mainly depend on the right angle triangle. If simply a triangle have three sides and three angle, and in especially a right angle triangle which have a 90-degree angle, and we measure six trigonometric functions in the class 10th या प्रीवियस जो बोर्ड क्लासेज आपने उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आपने रीड आउट किया है। अब सबसे पहले हम बताते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ये आपके पास किसके ऊपर चलता है, एंगल के ऊपर चलता है। क्या चलता है? एंगल। अब व्हाट इज ए एंगल? एंगल होता क्या है स्पेशली सुनिए आप। जो एंगल है इसको हम सिंपली एक इनिशियल लाइन और एक आपके पास फाइनल लाइन, ठीक है। अब दो तरह से हम एंगल को मेजर करते हैं। ये जो लाइन है फर्स्ट, ये आपके पास क्या है? इनिशियल लाइन। क्या है? इनिशियल लाइन। एंड ये आपके पास क्या? टर्मिनल लाइन, या इसको आप फाइनल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मैंने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ आप घड़ी की तरह क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। क्या करें? क्लॉकवाइज। एक तो चांस आपके पास ये है, सेकंड आपके पास क्या है, यदि आपकी इनिशियल लाइन आपको ये गिवन है, उसके बाद फाइनल या टर्मिनल लाइन आपके पास ये गिवन है, यहाँ आप एंगल को मेजर करें। एंगल को हम थीटा वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। अब आपके पास फाइनल लाइन के साथ एक शेयरिंग बनाएगी। वो शेयरिंग एंगल क्या होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हम डायरेक्शन देखिए, यहाँ क्या है आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो जब आप इस एंगल को मेजर करते हैं तो ये एंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या आता है बेटा? पॉजिटिव। और ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से चल के जो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट से चल के सेकेंड, थर्ड एंड अगेन कहाँ तक? फोर्थ क्वाड्रेंट तक आपके पास जो अपना रोटेशन है इसको कवर करता है। क्या करता है? कवर। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ डायरेक्शन क्या है? फर्स्ट टू फोर्थ। कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नाउ सुनिए, जो एंटी क्लॉकवाइज के बाद हम बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है इसके ऊपर जो आपका एंगल है वो आपके पास नेगेटिव साइन को शो करता है। क्या शो करता है? नेगेटिव साइन। अब यहाँ जो आपके पास टर्मिनल है वो आपके पास कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो यहाँ फोर्थ से शुरू होकर कहाँ तक आता है? वो फर्स्ट तक आता है। तो ये आपके पास थोड़ा सा कॉमन पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे। यदि मैंने थीटा लिखा है आपके पास 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टू कहाँ जा रहा है? फोर्थ जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हमने इसको क्या किया है? मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर थीटा इज इक्वल टू -240 डिग्री आपके पास, तो ये फोर्थ से फर्स्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि नेगेटिव है। तो इसको हमने मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें मेजर किया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपके पास जो एंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स, क्या होते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स ये आपके पास मेजर किए जाते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब आपके पास 4 पार्ट। कोई भी आपके पास 360 डिग्री का एक रिवॉल्यूशन है, उसको आपने ब्रेक किया तो 90 डिग्री के पेयर में आपके पास 4 इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास 0 डिग्री, फिर आपके पास यहाँ 90 डिग्री, फिर ये आपके पास 180, ये आपके पास 270, ये आपके पास 360, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल जो आपके पास एक सिस्टम आता है, कोई भी एंगल है पता चल गया हमें पॉजिटिव है जब वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, नेगेटिव जब वो क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। उसके बाद ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द साइन हमें पता चल गया, क्वाड्रेंट आपको पता चल गई। यहाँ आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। यहाँ आपके पास
सेकंड आपके पास 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, और जो थर्ड आपके पास है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और उसके बाद फोर्थ 270 टू 360 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आपके एंगल मेजरमेंट रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी आपके पास जो एंगल है इसको हम किस किस पॉइंट में सिस्टम में हम इनको फाइंड कर सकते हैं, या जो एंगल है उसको हम क्या क्या फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एंगल है आपके पास इसको आप दो ही आपके पास सिंपल फॉर्म है मेनली। सबसे पहली जो आपके पास डिग्री सिस्टम, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो आएंगे अभी, मगर हमें इनका बेसिक सीखना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास जो एंगल्स आते हैं एंगल, इनको हम टू टाइप्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ आपके पास जो एंगल है वो टू टाइप से। पहला आपके पास डिग्री के अंदर, सेकेंड वन आपके पास क्या आता है रेडियंस के अंदर। ठीक है, रेडियंस। जो रेडियंस है इसको हम सीधा सीधा बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मेजर। यानी कि एक सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, किसी भी एंगल को मेजर करना है। तो देखिए जैसे सर्कल के अंदर है, अभी बताता हूं। कई बच्चे थोड़ा डाउट में रहते हैं जी, डिग्री का हम सबको पता है। कोई भी एंगल है, जिस एंगल को हम डिग्री, जैसे 90 डिग्री लिखा, 60 डिग्री लिखा, 45 डिग्री लिखा, 270 डिग्री लिखा। ठीक है, अब जो रेडियन है ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपके लिए। तो जहां आपके पास रेडियन आता है वहां सर्कुलर मेजर आता है। यह आपके पास रेडियस होती है, फिर यहां से यहां तक आपकी आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि यहां आपके पास दो कंसेप्ट आए हैं। एक आपके पास क्या आता है थीटा, क्या आता है थीटा। तो यहां आपके पास जो रेडियंस में होता है इसकी नोटेशन देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपके पास कोई भी एंगल है उसके ऊपर अगर आपने c से रिप्रेजेंट किया है, जैसे 3 रेडियन, तो 3 रेडियन क्या आएगा 3c। अगर डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री, ये आपके पास इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ आपके पास क्या आता है, कोई भी थीटा सर्कल के अंदर होता है तो ये थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन के अंदर। किसके अंदर? रेडियंस के अंदर। और ये फार्मूला क्या बनता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। जो एल है वो लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क आपके पास चाप लगी उसकी लंबाई, और ये आपके पास आर फॉर रेडियस। अब जो एल और आर हैं वो दोनों किस यूनिट में होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए। किसमें? सेम यूनिट में। और जो थीटा है वो किसके अंदर आएगा, वो आपके पास रेडियन के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ मैंने क्या लिखा है, एल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू आपके पास 2 सेंटीमीटर, देन थीटा क्या मिलेगा, एल अपॉन आर क्या बनेगा आपके पास 44 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास 22। अब ये 22 डिग्री नहीं है, रेडियन के अंदर है। किसके अंदर है? रेडियन के अंदर है। अब रेडियन और डिग्री दो नाम तो आए, अब आपके पास क्या होगा, जो एंगल्स हैं वो डिग्री में कैसे आएंगे, रेडियन में कैसे आएंगे? क्या कोई फार्मूला होता है डिग्री से रेडियन में जाने का, रेडियन टू डिग्री में? तो एक रिलेशनशिप होती है, क्या होती है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियंस और जो आपके पास डिग्री है इसके बीच आपके पास एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या होती है, पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहाँ दो चीजें यूज करेगा, अगर पाई को यूज कर रहा है रेडियन के अंदर तो ये किसके बराबर है, लगभग 180 डिग्री की। ठीक है, और अगर पाई को यूज कर रहा है डिग्री कन्वर्जन में, किस में बेटा, डिग्री कन्वर्जन में, तो हम इसको किसके बराबर बोलते हैं, 22/7 के बराबर बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर रेडियन कन्वर्जन में है हम तो पाई को क्या बोलेंगे आप, सिंपल 180 डिग्री, और पाई रेडियन में है या डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 22/7। अभी इसके लिए एक हिंट भी है, जो आपके पास डिग्री है, डिग्री से आपको किस में जाना है, रेडियंस के अंदर। भाई एंगल को डिग्री से रेडियंस में लेके जाना है।
तो आप मल्टीप्लाई कीजिए डिग्री वाली वैल्यू की पाई बाई 180 से। किससे? पाई बाई 180 से। और अगर आपको रेडियन टू किस में आना है? डिग्री में, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए उस रेडियन वैल्यू को 180 बटे पाई से। किससे बेटा? 180 बटे पाई से। या आप ये भी लगा सकते हैं, डिग्री से आपको रेडियन में जाना है तो 180 बटे, यहाँ जो पाई है यह आपके पास सिंपल 22 बटे 7 है, यहाँ भी ये सिंपल पाई क्या है? 22 बटे 7 है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए क्या है आपके पास। जैसे एक पॉइंट है सिंपल पॉइंट क्या है, मैं पहले आपके पास जो प्रत्येक कन्वर्जन है उसको बताता हूं, सुनिए। अभी मैंने इसको रिलेशनशिप को कहीं भी रिमूव नहीं किया है। ये पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अब थीटा कितना आपके पास? 60 डिग्री। अब डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब रेडियन की पहचान क्या है? पाई के अंदर, भाई वैल्यूज क्या आएंगी? पाई के अंदर आएंगे। तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, यहाँ इसको आपने 3 पे कैंसिल किया तो पाई बाई 3 रेडियन आपके पास क्या बन गया है? सिंपल 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 180 डिग्री इंटू रेडियंस। जो है रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री को, उसको कैसे करेंगे? थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा? पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, अब थर्ड और भी लिख सकता हूं मैं कि मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू क्या है आपके पास? अब क्या है? थीटा कन्वर्ट 5 पाई बाई 3 रेडियंस या इनटू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, देन आपके पास थीटा क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कराते हैं? 180 बाई पाई से। पाई से आपका पाई कैंसिल, 3 से किया 60 इंटू 5 किया तो 300, यानी कि 300 डिग्री आपके पास एंगल आ चुका है। नेक्स्ट अगर और भी आपके पास एक और कन्वर्जन आता है, उसको ध्यान रखना है। ये आपके पास क्या है, जो मैंने रेडियन तो बताया, उसके साथ एक सेक्साडेसिमल सिस्टम आता है। वो क्या बोलता है कि जो एक राइट एंगल है, यानी कि एक क्वाड्रेंट है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आपके पास जो एक डिग्री है वो 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट के बराबर होती है, और जो एक मिनट है वो 60 सेकंड किसके बराबर बेटा? 60 सेकंड्स के बराबर होती है। किसके? 60 सेकंड। अब मुझे अगर एंगल को कन्वर्ट करना है, अगर फ्रैक्शन पार्ट में आ रहे हैं, जैसे मैंने क्या किया, अब थीटा कितना है आपके पास? 3/4 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री में, तो हम इसको लास्ट एंड तक कन्वर्ट करते रहेंगे, मिनट सेकंड तक। तो जैसे आपके पास थीटा है 3/4, इसको हमने 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना है। 180 बटे पाई, 180 को देखिए क्या आएगा? 22 बटे 7। इसको काटा 45 पे, कितने पे? 45 पे। अब इसको और भी अगर आप सिंपल चलो, और भी आपको सिंपल करना है, तो यहाँ प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा? 7 21 गुणा में 45, 21 गुणा में 45 बटे आपके पास 22, इससे भाग करते जाइए। अब सबसे पहले आपको क्या मिलेंगी? डिग्रीज के अंदर वैल्यू, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसकी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन पार्ट की, वो आपके पास मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। कल हम मेनली क्वेश्चन करेंगे आगे डिग्री कन्वर्ट, उसके बाद जो रिलेशनशिप आपके पास किसका है, एल थीटा आर का रिलेशनशिप से, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।